नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा आगे जा जुलाई में, जिसकी होने की संभावना है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, तो कल वाली वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चतुर्दशत्वं कृतवान कुतः स्वयं न वेदितुम विद्यासु चतुर्दशत्वं का सा। तो जो यहाँ पर 14 विद्याओं के जो जानकार बतलाए गए हैं वो इनमें कौन थे? दुष्यंत, नलह, अर्जुन या कृष्ण है। तो 14 जो विद्याएं जानते थे तो ये राजा नल जानते थे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं। और राजा नल से आप समझ ही गए होंगे, नैसर्गिक जो उसमें से है, जो कि श्रीहर्ष की रचना है और 22 सर्गों में है, 22 सर्गों में है। और इसके अलावा 2830 इसमें श्लोक थे। महाभारत का जो नल उपाख्यान है उसमें से लिया गया है और श्रृंगार रस है इसमें। राजा नल इसके नायक थे और दमयंती नायिका थी। वैदर्भी जो शैली है उसका प्रयोग हुआ था इसमें। और इसकी जो सूक्तें भी महत्वपूर्ण थी। आर्जवम ही कुटलेषु नानीति ही जनन आनने का कर्म अर्पिष्यति मितम च सारम च वाचहि वाग्मिता कर्म कह स्वीकृत मत न भुंकते दुर्जहि विषा विदुषापि। तो ये जो है इसमें कुछ जो सूक्तियां हैं वो आई थी। अगला क्वेश्चन है, माँ सा साप काल विफलानी अस्त्राणी ते संति थी। तो ये यहाँ पर कौन थे? कर्ण, शल्य, परशुराम या शक्र हैं। तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन बी में बतलाए गए हैं, कौन? अर्थात परशुराम। इसके बाद उत्तरामचरित नाटकस्य कायंक छायांक। उत्तरामचरित महर्षि विभूति की रचना है। 3 जो काव्य है वो लिखे थे इन्होंने। तो उत्तरामचरित जो था ये 7 अंकों में था, जिसमें सबसे पहले जो अंक है उसका नाम चित्तर दर्शन है, चित्रविधि दर्शन। द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश था। तृतीय छायांक था। चतुर्थ कौशलजनक योग। 5वां कुमार विक्रम। छठा कुमार प्रत्यय विज्ञान और जो सप्तम अंक है इसका नाम गर्भांक है। तो ऐसे 7 अंक थे। तो इसमें पूछा गया यहाँ पर तीसरे वाला, जो तीसरे वाला है इसका नाम छाया अंक है, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारा क्वेश्चन है, उन्मत्त राघव कस्य रूपस्य उदाहरणम भवति। अब ये उन्मत्त राघव जो है यहाँ पर इनमें से किसका उदाहरण था? तो ये अंक है, वीति है, डिम है या समकार है? किसमें आया था उन्मत्त राघव? तो उन्मत्त राघव जो यहाँ पर उदाहरण इसमें बतलाया गया है, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो अंक जो है इसका बतलाया गया है। और हमने आपको रूपक के 10 वेद बतलाए थे। नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, यमृग, अंक, वीथी और प्रहसन। तो इस प्रकार से जो है इसके अंतर्गत अंक जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है, ब्रह्म कस्मात् वेदात अभिनम स्वीकृतवान यजुरिक साम या अथर्ववेदात। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो कि ऑप्शन 1 में है, अर्थात यजुर्वेदात। तो इसमें जो है नाट्य शास्त्रकार जो है वर्तमुनि, उन्होंने बतलाया भी था अपने नाट्य शास्त्र में श्लोक के माध्यम से। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सांभ्य गीतम एवच यजुर्वेदात अभिज्ञान रसान अर्थवर्णाद अपि। तो जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सांभ्य गीतम एवच यजुर्वेदात अभिनवान रसान अर्थ वर्णाद अपि। तो इस प्रकार से बतलाया गया था ये। तो ब्रह्म यजुर्वेदात अभिनम स्वीकृतवान। नेक्स्ट अब वर्जनते ते मूर्धिया पराभम फोनते मायवेशु है ना माइन है। ये वाक्य है यहाँ पर। तो किसका है वाक्य है? तो ये वाक्य था किरात अर्जन्य में, क्योंकि वे मूर्ख बुद्धि ही निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं, जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो किरात अर्जन्यम जो उसमें
ये वाली सूक्ति आई थी और महर्षि भारवी की रचना है ये और 18 सर्गों में है। नेक्स्ट है पापे रतिम कथा, पापे रतिम माँ कथा सूक्ति एम कुत्र पठ्यते। अब ये नीति शत के मेघदूते उत्किरातजनीय या फिर उत्तरामचरिते। पापे रतिम माँ कथा, तो इस सूक्ति का जो संबंध था नीति शतक से था, जो कि भर्तृहरि हरिजन की रचना है और 3 शतकों के लिए इन्हें जाना जाता है, नित्य श्रृंगार और विरक्या के लिए। इसके बाद है करुणा प्रणाम काय है केन विभाति है, आलस्यन परोपकार्यन कर्तव्य यहाँ चंदन है। तो इसका संबंध किससे था? अर्थात परोपकार करने से, दूसरे का भला करने से। अणुरूपस्य वरस्य हस्ते करने का प्रतिपादन थी। कस्य कथनम अभिज्ञान शकुंतले, महर्षि कालिदास की रचना है, 7 अंकों में है ये भी, श्रृंगार रस है इसमें। तो अणुरूपस्य वरस्य हस्ते करने का प्रतिपादनिया, तो इस सूक्ति का जो संबंध था किनकी है? अनसुया की। इसके बाद है आ कथम अतिथि माँ परिभवसी कस्य कथनम अस्ति अभिज्ञान शकुंतले। दुष्यंतस्य कर्णव विदूषक या दुर्वासायाः आह कथम अतिथि माँ परिभोष्यसि। तो इसका जो संबंध था ये दुर्वासा ऋषि था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि आते हैं ज्ञान शकुंतला में शकुंतला के घर पर, तो फिर इनका ध्यान नहीं जाता, तो कहते हैं कि तुमने मुझ तिथि का सत्कार या नहीं किया है, मतलब मेरा अनादर किया है, तो उसके बाद फिर इनको श्राप देते हैं। इसके बाद अभिचिंत्यन्ति यत् अन्यमान सतपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम समृष्यति त्वाम न बोधितोऽपि सन कथाम परमतः प्रथम कृताम। तो ये जो श्लोक है ये अभिज्ञान शकुंतला में से तो है ही, तो यहाँ पर जो दुर्वासा ऋषि जो थे इन्होंने श्राप दिया था इस शकुंतला को इस श्लोक के माध्यम से कि तुम जिनके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उनको भूल जाओ और तुम्हें याद दिलाने पर भी वह याद नहीं आएंगे। तो दुर्वासा ऋषि जो थे उन्होंने श्राप दिया था ये। नेक्स्ट है पंडित अंबिका दत्त व्यास महाभाग से जन्म कुत्र अभवत्। जयपुरे महाराष्ट्र बिहार या कर्नाटक। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनका जन्म हुआ था जयपुर में, जो कि ऑप्शन 1 में है, और शिवराज विजयन के द्वारा रचित है, बात जो कि उपन्यास है और 12 निश्वासों में है। इसके बाद है चक्कर पाणी इत्यत्र समास। तो चक्कर पाणी जो है यहाँ पर समास कौन सा था इसमें? चक्कर पाणी कौन होता है? चक्कर पाणी, पाणी मतलब हाथ, चक्कर को हाथ में धारण करने वाले। श्री कृष्ण धारण करते हैं या विष्णु कह लो आप। तो चक्कर पाणी इत्यत्र समास है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला बहुब्रीहि ही समास, क्योंकि बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। इसके बाद है घनश्याम है इत्यत्र का समास है, तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय अव्यय भाव है। घनश्याम घन इव श्याम है, तो ऐसे ही आता है घन इव श्याम है। घन उपमान और श्याम वर्ण साधारण धर्म हो, तो कौन से समास में होता है? ये होता है कर्मधारय समास में। तो किसका उदाहरण है ये? कर्मधारय समास का। नेक्स्ट है चतुर्युगम इत्यत्र का समास है। चतुर्युगम 4 जो युग है उनका समाहार अर्थात समूह। तो इसमें आप देख ही सकते हैं यहाँ पर संख्या आ गई, द्विरात्रम, त्रिरात्रम, दिव्यंगलम, त्रिलोकी, पंचगम। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसके कि कौन से समास है फिर इसमें? द्विगु समास, क्योंकि इसकी पहचान यही है, शुरू में संख्या जा इसमें होती है। नेक्स्ट है पाणी पादम इत्यत्र का समास है। पाणी पादम में द्वंद्व विभाव कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। तो कौन सा समास था इसमें? तो हाथ और पैर मतलब द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, और द्वंद्व समास के भी जो है 3 भेद थे, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो फिर कौन से वाले का है? तो ये जो है ये समाहार द्वंद्व का है, कि जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का
बोध कराते हैं तो उसे समार्द्वंद्व समास कहते हैं। और ये समास सदा नपुंसक लिंग के एकवचन में होता है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण आया ही है, पानी पादम, पानी च पादौ च तेषां समाहारः। इसके बाद है भूतपूर्वम, इत्यत्र का समास है। भूतपूर्वम के बारे में हमने आपको बतलाया था कि ये जो समास है उसमें सिर्फ दो ही उदाहरण हैं। भूतपूर्वम जिसका लौकिक विग्रह बनेगा पूर्वभूत है, और अलौकिक बनेगा पूर्वम भूतसु। और एक और उदाहरण बतलाया था इसका वागर्थ इव, ये वाला। तो वाग अर्थो इव इसका लौकिक, वाग अर्थ औ इव ये इसका अलौकिक विग्रह है। और दोनों के दोनों जो उदाहरण थे ये केवल समास के हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है बालकई अस्मिन पदे वचनम अस्ति। बालकई जो यहाँ पर आया है इसमें कौन सा है? अब ये किस में बनता है? बालक शब्द रूप है। तो जैसे बालक के आकारांत है ऐसे ही राम के होते हैं आकारांत। तो एक को रूप आप याद कर लो, चाहे बालक का चाहे राम का, तो दोनों एक जैसे ही बनेंगे, सेम विभक्ति चलेगी उनमें। तो बालकई जो है किस में बनता है? तो बालकई जो है ये बहुवचन में बनता है। बालकेहो इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। अब ये भी सेम वही है, बालकेहो। तो कौन से में बनता है बालकेहो? तो ये बनाएगा द्विवचन में। अब जैसे षष्ठी सप्तमी वाला जो होता है द्विवचन, उसमें भी बनता है। नद्यः पदे का विभक्ति। तो ये जो नद्यः जो यहाँ पर आया है इसमें कौन सी विभक्ति है? अब इसमें तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी, षष्ठी, मतलब कौन सी में बना है? और इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला जो हमारा सी आंसर बनेगा? तो ए वाला हो जाएगा इसमें, अर्थात जो तृतीय एकवचन है उसमें बनता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नदी शब्दस्य रूपम संबोधने एकवचने किम। तो कौन सा है यहाँ पर संबोधन एकवचन में? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो कि ऑप्शन एक में है, अर्थात ये वाला, तो यही बनेगा इसमें। साधो अस्मिन पदे का विभक्ति है। अब ये जो साधो जो है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा है, द्वितीय, तृतीय या संबोधन? तो कौन सा है यहाँ पर? ये संबोधन में। साधु शब्द से चतुर्थी एकवचने रूपम भवति। जैसे साधु जो है जैसे भानु के रूप बनते हैं हर्ष उ वाले, ऐसे ही साधु के हैं। तो इसमें कौन सा बनेगा फिर चतुर्थी एकवचन में? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो कि ऑप्शन सी में है, साध्वी। आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय। अब ये जो है गुरु नाम, गुरु शब्द रूप है यहाँ पर, और इसमें भी कौन सी विभक्ति है? तो यही बतलाना है। अब ये गुरु नाम जो बनेगा ये कौन से में बनेगा? षष्ठी बहुवचन में। नाम, नाम हो या अनाम हो, ये हमेशा षष्ठी बहुवचन में आते हैं। इसके बाद है पितृ शब्दस्य तृतीय एकवचने रूपम भवति। जैसे पितृ के रूप हैं सेम ऐसे ही मातृ के रूप बनेंगे। एक का याद कर लो, दूसरे का अपने आप ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पितृ शब्द का तृतीय एकवचन में जब हम रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? ये वाला, पित्रा। इसके बाद है यहाँ पर सही बतलाना है। पितृ नाम होता है, अणाम होता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं हर्षव है और यहाँ पर दीर्घ है, इसमें दीर्घ या पितृन बनेगा। तो कौन सा सही है इसमें? पितृ शब्द का। तो पितृ शब्द का जो इसमें ठीक था ये वाला, दीर्घ वाला। मातृ का जब हम सप्तमी एकवचन में बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? सेम वही आ गया, पितृ मातृ का। तो कौन सा बनेगा इसमें? और इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी वाला बनेगा, क्योंकि जो ये सप्तमी एकवचन जो होता है इसमें हर्षव ई और हर्षव ऊ का ही हमेशा प्रयोग होता है। इसके बाद है वंदे मातरम। रेखांकित पदे का विभक्ति? द्वितीय है, चतुर्थी है, प्रथमा है या संबोधन है?
अब किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो कौन से में है ये? द्वितीय में। आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतौ वेदे प्रोक्तस्य अग्नि शब्दस्य अयम् अर्थ है। स्रोताग्नि, परमात्मा, विद्युत या समर्थाग्नि। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है सी वाला। नेक्स्ट है अधो अंकितानाम समीचीन उत्तरम चिनोत। अब इनका क्या है, सही जो मिलान है वो आपने करना होगा कि कौन सा जो यहाँ पर मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है। जिसके बारे में पता हो वो पहले उसी का मिलान करके देख लें। तो जैसे ये अग्नि, सूर्य, आप विश्व देवा च देवा च सम दद्युः, ये जो आई थी ये अथर्ववेद में आई थी। स अंग वेद यदि वा न वेद, ये आ जाएगी ऋग्वेद में। सायत्मम त्वम कृतानुकरानुवर्त वर्त वर्तमासी, तो ये आ जाएगी शतपथ वाले में। और भीमेव सूर्यवशी सासेन विशिष साशिशु, ये वाला। तो ये आ जाएगा फिर तृतीय ब्राह्मण में। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। मिलान करने में आप इसमें देख लीजिएगा कौन सा बनेगा। इसके बाद है अनेन अस्मिन पदे का विभक्ति। ये जो अनेन आया है इसमें आपने विभक्ति बतलानी है। तो ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया किस में बना है? तो किस में बनता है अनेन? अनेन बनता है तृतीय विभक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अन्य कथया का शिक्षा है। रेखांकित पदे मूल शब्द अस्ति। अब किसी भी तरीके से आ जा सकता है यहाँ पर क्वेश्चन तो एग्जाम में। अब यहाँ पर वाक्य दे दिया गया लेकिन पूछा विभक्ति गया है कि कौन सा रूप है इसमें। अब ये तद है, इदम है, अस्मद है या किम है। तो कौन से का है ये? तो ये जो रूप है यहाँ पर जो कि ऑप्शन सी में है, इदम शब्द है और साथ में स्त्रीलिंग है। तो इसी में जो है ये बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किम का। किम शब्द रूप है और साथ में नपुंसक लिंग दिया गया है द्वितीय द्विवचन का। कौन सा बनेगा? अब इसकी प्रथम और द्वितीय विभक्ति ही सिर्फ अलग होती है नपुंसक लिंग वाली। बाकी और तृतीय से लेकर सप्तमी तक सारी सारी पुल्लिंग वाले ही रूप होते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं किम के कानी ऐसा बनता है। तो के जो है यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है मह्यम आम्रम रोचते। आ गई वही जो कि हमने पहले भी बतलाई थी आपको, रुच धातु। तो मह्यम आम्रम रोचते, मुझे आम अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर दिया वाक्य गया है लेकिन पूछा विभक्ति गया है। तो ये जो अंडरलाइन है यहाँ पर मह्यम, इसमें बतलाना है अपने कौन सा शब्द रूप है और कौन सी विभक्ति है। तो शब्द रूप की बात करते हैं तो ये जो अस्मद शब्द रूप जो है उसका है, अस्मद का। और किस में बनता है मह्यम ये, या फिर मह्यम जो है इसकी जगह आपको में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये विकल्प में दो रूप बनते हैं। तो चतुर्थी एक वचन का है, चतुर्थी में बनता है मह्यम भी और में भी। इसके बाद है वरम विरोधापि समम महात्मा भी। पद्यांशो एवं कस्मिन काव्य समय उपलब्ध थे। तो वरम विरोधापि समम महात्मा भी, विद्वान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी ठीक है, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ तो सीखने का जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार के सूक्ति थी ये। तो कहाँ से ली गई है? किरात अर्जनियों में से। मय पदे का विभक्ति, प्रथमा, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थी। कौन सी भक्ति है मया में? तो मया जो आया था इसमें तृतीय विभक्ति है। इसके बाद है सखी रूप। प्रथमा बहुवचन में जब हम रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? कौन सा? प्रथमा बहुवचन में। तो सखा सखायो सखाया है, ऐसे बनते हैं इसके रूप ये। तो कौन से वाला बनेगा फिर इसका? तो इसको हो जाएगा, हाँ क्योंकि प्रथमा का बहुवचन है तो सखा सखायो सखाया है। तो 37 का जो है यहाँ पर ये वाला, तो सखा सखायो सखाया है। तो ये वाला रूप इसका बनेगा।
हमने आपको ये धातु रूप शब्द रूप सारे पहले कराए जा चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी तो उन्हें आप देख लीजिएगा, नहीं तो एक दिन जो हम इनकी दोबारा से जो है शब्द रूप और धातु रूप की रिवीजन करा देंगे। अगर आप जो कमेंट में लिखते हैं तो कमेंट करोगे तो हम इनको दोबारा से करा देंगे शब्द रूप धातु रूप को, जो भी आपके सिलेबस में पूछे गए हैं। इसके बाद है नदी। नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम। कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो यही बनेगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। मातुः का जब हम बनाएंगे कौन सा बनेगा? मतलब ये मातृ रूप का है, कौन सी विभक्ति में है? मातुः। तो मातुः जो बनता है ये पंचमी षष्ठी में बनता है, पंचमी विभक्ति में भी बनता है और षष्ठी में भी यही बनता है। इसके बाद है गो शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। गो मतलब गाय, तो कैसे बनेगा इसका रूप? गौ गाओ गावः, गाम गाओ गाः, गव गोभ्यम गोभिः, गवे गोभ्यम गोभ्यः, गोहो गोभ्यम गोभ्यः, गोहो गवोहो गवाम, गवि गवहो गोसु। ऐसे बनता है। तो षष्ठी बहुवचन के बारे में पूछा गया था यहाँ पर, तो षष्ठी बहुवचन में कौन सा बनेगा? तो यही बन जाएगा ऑप्शन सी वाला, गवाम। नीचे गस्ती ऊपरी चाहे दशा चक्कर नेमी कर्मेण। जो व्यक्ति के जीवन में सुख दुख जो होते हैं वो एक साइकिल के पहिए के समान है। जैसे साइकिल का पहिया घूमेगा, कभी नीचे चलेगा कभी ऊपर जाएगा, तो ऐसे सुख दुख है, कभी आएंगे तो कभी जाएंगे। तो इस प्रकार के ये सूक्ति आई थी और इनमें से कहाँ से ली गई है? तो इस सूक्ति का जो संबंध था मेघदूत से था। नृत्य कालिदास की जो रचना है और श्रृंगार वियोग रस है, इसमें दो भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, और 115 श्लोक थे इसमें। मंदाक्रांता जो छंद उसका प्रयोग हुआ था। यांचम गौरम अधिगुण नाद में लप्त कामा, ये वाला भी पद्यांश बहुत आता है एग्जाम में। तो मेघदूत जो उसमें से लिया गया है ये, तो यहाँ पर अधिगुण आया था, इसका मतलब क्या था? तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर मेघ से लिया गया था। मेघदूतस्य रस विशेष है, तो जैसे कि अभी हमने आपको बतलाई है, उपजीव काव्य इसका रामायण है। और रस जो कौन सा है इसमें? क्योंकि यक्ष अपनी प्रियतमा से अलग हो जाते हैं तो प्रेम प्रसंग है दोनों का, तो जहाँ पर प्रेम प्रसंग होगा तो वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। इसके बाद तद अंतस्य सर्वस्य तद वो सर्वस्य बाह्यतः है, वह संसार के अंदर है वह बाहर है। इतिश्य उपदेश है। इस उपनिषदि श्रीमद्भागवत तैत्तिरीय उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषदि। तो ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो तद एजति तद न एजति तद दूरे तद अंतिके तद अंतस्य सर्वस्य तद वो सर्वस्य बाह्यतः है, ऐसा ये मंत्र था, तो जो कि ईशावास्य उपनिषद में से लिया गया है। नेक्स्ट है यत मनसा न मनोते येन आहु मन है मतम कुत्तरे मुक्ति ही। इस उपनिषद केन भगवत या कठ उपनिषदि। तो यत मनसा न मनोते येन आहु मन है मतम तदेव ब्रह्मत्व विधि न इदम यद उपवासते। तो ऐसा ये मंत्र था केन उपनिषद में, कठ उपनिषद में से है, मतलब कृष्ण यजुर्वेद में से सॉरी ये जो केन उपनिषद तो उसमें आता है आपका ये सामवेद में, सामवेद में आता है केन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, तो ये केन उपनिषद में से था। अन्नाद्भुतानि जायन्ते जायन्ते अनेन वर्धन्ते, क्योंकि जो आपका जहाँ पर फसल जो है अन्न, उसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि सभी व्यक्ति भोजन करते हैं, अन्न को ही खाते हैं और उसी से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार का जो मंत्र था ये भूमि सूक्त में से था, भूमि या पृथ्वी सूक्त में से। तो इसका संबंध बतलाना है यहाँ पर, अन्नाद भूतानि जायन्ते, तो इसका संबंध जो है यहाँ पर ये उसमें भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें से लिया गया है, द्वितीयन्मार्क में से। इसके बाद अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा ये मुक्ति कुतरस्ति। तो ये इस कठ तैत्तिरीय केन उपनिषद किस में से है ये? तो अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जना नाम हृदय सन्निविष्ट है, कठ उपनिषद में से है, द्वितीय अध्याय में से।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। इसके बाद है अस्मद शब्दस्य चतुर्थी बहुवचने रूपम। अस्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? असंभ्यम, अस्मेभ्यम, असंभय, असंभ्यम। तो कौन सा बनेगा इसका? इसका बनेगा ये वाला, असंभयम। इदम नपुंसकलिंग शब्दस्य द्वितीय एकवचने रूपम भवति। तो जब हम द्वितीय एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? नपुंसकलिंग सिर्फ दो ही व्यक्तियां अलग है नपुंसकलिंग की, बाकी और सारक सारूप पुल्लिंग वाला ही चलता है। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, ऐसे। तो इस प्रकार से कौन सा बनेगा यहाँ पर? द्वितीय एकवचन की बात है, चाहे द्वितीय है प्रथमा एक ही व्यक्ति बनेगी, इदम इमे इमानी, ये जो आपका द्विवचन और ये फिर बहुवचन का बनता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी सेम वैसे किम का रूप है और स्त्रीलिंग में पूछा गया है सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो कौन से वाला रूप यहाँ पर बनेगा इसका? तो यही हो जाएगा ऑप्शन एक वाला, कश्याम। त्रि का जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे रूप द्वितीय बहुवचन में तो कौन सा बनेगा? तो स्त्रीलिंग में जो रूप अलग होते हैं तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तीसरे हैं। ऐसे अगर चतुर होता तो चतुस्र है इसका बनता। षठ का जब हम षष्ठी बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ये वाला सर्वनाम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है बालक शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। जैसे राम का राम का सप्तमी बहुवचन में रामेशु होता है, इसी प्रकार से जब हम बालक का बनाएंगे तो बालकेशु बनेगा। किरातार्जुनीय महाकाव्य नायिका, नायिका कौन थी किरातार्जुनीय में? अब अर्जुन तो नायक है इसमें, ये भगवान शिव है किराताधिपति, अर्जुन नायक है तो द्रौपदी इसकी नायिका थी। न वारे जाय कामाय जाय प्रिय भवती आत्मा है, तो कामाय जाय प्रिय भवती कस्य मुक्ति ही। अब उक्ति किन की है? तो इस उक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से है, अर्थात याज्ञवल्क्य है। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें से है ये। नेक्स्ट है वाचम धेनु उपासित इति कुत्र उपदिश्यते। श्रीमद्भागवते बृहदारण्यक उपनिषदि तैत्तिरीय उपनिषदि ऐसे उपनिषदि वाचम धेनु उपासित। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषदि। इदम स्त्री शब्दस्य प्रथमा द्विवचने रूपः भवति। इदम का स्त्रीलिंग में प्रथमा के द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ये वाला। नेक्स्ट है इदम का नपुंसकलिंग में प्रथमा और बहुवचन में कौन सा बनेगा? तो कौन सा बनेगा इसमें? ये वाला बनेगा, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति एक जैसे होती है, इदम इमे इमानी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचा, कस्य उक्ति अस्ति। ये उक्ति है, किसकी उक्ति है? वनेचर की है। हितकारी और मनोरवचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो भी हैं सभी के सभी अपना मतलब निकालना चाहते हैं। इसके बाद है क्रोध, दुर्ह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप है, अत्तर विभक्ति है। तो कौन सी भक्ति है यहाँ पर इसमें? तो इसके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। क्रोध, दुर्ह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतीकोप है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अंतरा अंतरेण युक्त इत्यनेन का विभक्ति। तो अंतरा अंतरेण जो है इसमें ये सूत्र है, इसमें विभक्ति होती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी विभक्ति ही। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें अंतरा अंतरेण के योग में? तो द्वितीय विभक्ति, तो इसी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इसका उदाहरण था जैसे ये हो जाएगा गंगा यमुना च अंतरा प्रयाग है, तो द्वितीय विभक्ति में था ये। अपवर्ग, अपवर्ग में कौन सी होती है विभक्ति? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, कौन सी होगी यहाँ पर? अपवर्ग तृतीय यही होती है। और इसका तो उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, वो वाला 10 भी
वर्षे अध्ययनम समाप्तम, या फिर एक और था इसका उदाहरण, द्वादशवी दिनई निरोगः जप्तः है, वो वाला। और एक और था, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। इसके बाद है पितृ शब्द का द्वितीय द्विवचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा, तो कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, ये वाला। इसके बाद है मातृका। मातृका से द्वितीय के बहुवचन में कौन सा बनेगा, तो मातृ हो जाएगा इसमें, ये वाला। एक और आती है यहाँ पर, तो मातृ ही जो है ये वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद है युष्मान। युष्मत शब्द रूप है इसमें, तो इसका जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, अस्मद और युष्मद दो रूप है, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये युष्मद का है, तो त्वम युवाम युयम बनते हैं जिसमें, तो ये जितने भी है यहाँ पर विकल्प वाले हैं। तो इसका युष्मान स्थाने भवति, युष्मान के स्थान पर होगा, कौन से वाला होगा। अब इसके बारे में युष्मान पता होना चाहिए कौन से में आता है। युष्मान आता है द्वितीय के, द्वितीय जो विभक्ति है इसके बहुवचन में, त्वम युवाम युष्मान। और साथ में विकल्प में कौन कौन से बनते हैं, त्वा, वाम और वह। तो कौन सा बनेगा फिर यहाँ पर, तो यही हो जाएगा इसमें, वह। नेक्स्ट है हमारा मिलान करने का, मिलान करना है इसमें। तो जब हम इसका मिलान करेंगे, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कठोपनिषद, तैत्तिरीय, इनके साथ। अब जैसे कि सामवेद आया था, उसमें सामवेद में कौन सा था, तो सामवेद में हमने आपको बतलाया था अभी, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये आता है सामवेद में। और कृष्ण यजुर्वेद का बतलाया था, कैसे कृष्ण कैसे कठोपनिषद। और ये उसका बतलाया था शुक्ल यजुर्वेद वाला, तो उसमें था ये वाला बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ये दो थे। और ये तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायण उपनिषद, तो ये कृष्ण यजुर्वेद में थे। तो ऐसे होगा इनका मिलान, इनको आप जो है देख लीजिएगा। तो ऐसे इसमें मिलान ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला। वृत्ति छंद से कियंत वर्णा भवंती। अब सबसे पहले गायत्री छंद लगा लो, 24 है इसमें। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, तिष्टुप, जगती। तो वृत्ति के बारे में पूछा गया है इसमें, तो वृत्ति में कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे फिर इसमें। चतुर्मास याग वर्तते, अग्निहोत्र, अगण्यम, शाकमेध्यम या सोत्तरामणि, तो जो कि ऑप्शन डी में है, शाकमेध्यम। द्विशब्दस्य रूपम, कौन सा है इसका, यही है, द्विवचने। द्वि मतलब दो, हमेशा एक वचन तो नहीं से रहा, द्विवचन में होगा। त्रि शब्दस्य रूपम केवलम, त्रि के किस में होंगे, तो अब जैसे द्वि के दो वाले थे, तो ऐसे फिर इसके भी होने चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बहुवचन में बनेंगे हमेशा। नारदीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा कौन से में आती है, अब यह आ जाती है उसमें सामवेद में, सामवेद में आती है ये वाली, तो इसमें तो यही हो जाएगा। कौन कौन सी थी इसमें, नारदीय शिक्षा थी, ऋक्तंत्र शिक्षा थी और पुष्य सूत्र प्रतिसाख्या था। समान अक्षर होते हैं और संधि अक्षर भी हमने आपको बतलाए थे, ए आई ओ औ। तो समान अक्षर कितने हैं, समान अक्षर होते हैं 8। अंतरिक्ष स्थानीय देवता, अश्विनो, सूर्य, सोम या वायु हो। तो आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में देवता को 3 भागों में बांट दिया था। सारों में 11-11 देवता थे। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्थानीय, ऐसे देवता थे। तो यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है वो कौन से वाले हैं, तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता की बात करें तो वायु अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनमें
हो जाएगी। नेक्स्ट है यास्के निरुक्त अनुसारम अस्य पदेन स्वीकारा नास्ति। नाम आख्यात उपसर्ग निपात प्रत्यय कौन सा है? पद के अंतर्गत नहीं आता है तो कौन सा आएगा? यही प्रत्यय, क्योंकि नाम आख्यात उपसर्ग निपात ऐसे होते हैं तो प्रत्यय इसमें नहीं आता है। इसके बाद अचिनोति अर्थानीति आचार्य पद निर्वचने का धातु हो, तो कौन सी है यहाँ पर इसमें? तो यही है ऑप्शन 1 वाली चय धातु। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी मिलान करना है इसमें। अब मिलान करने में जिसका पहले पता हो उसी का मिलान करके आप देख सकते हैं इसमें। अब जैसे अनर्थ का ही मंत्र है तो इसका संबंध जो है कोच से था। सर्वाणी नामानी या ख्या जातानी, ये निरुक्त के मतलब इसका संबंध निरुक्त से है। षडभाविकारा है, इसका संबंध वारसायनी से हो जाएगा। और सर्वाणी नामानी या ख्या जातानी, इसका संबंध गार्ग्य से हो जाएगा। तो ऐसे मिलान होगा इसका, मिलान करने में आप देख सकते हैं ऑप्शन ए वाला। और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।